तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? ये किसकी है? मॉरिशस में जो शेल कंपनीज है, ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। अदानी जी एंड नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था, जिसमें अडानी जी के बारे में था और राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल पूछे थे। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे मोदी जी के जवाब को और राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी को। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोदी जी ने क्या जवाब दिया है। बात शुरुआत होती है भरोसे से, जहां पर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उन पर लोगों का भरोसा टीवी और अखबारों से नहीं आया है, पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी है, पल पल न्यौछावर कर दिया है। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। ये सुनकर सारे लोग मोदी मोदी चिल्लाने लगते हैं और विपक्ष अदानी अदानी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, समझ नहीं आता कि चिंता किया जाए कि हंसा जाए। पूरे संसद में लोग अदानी अदानी के नारे लगा रहे थे और प्रधानमंत्री जी इसे सुनकर भी नजरअंदाज कर रहे थे। फिर प्रधानमंत्री जी शुरू करते हैं अपने 9 साल में किए गए सारे कामों की सूची गिनाना। सीरियसली, मोदी जी विपक्ष के सवालों और नारों को नजरअंदाज करते हुए अपने आज तक किए गए सारे कामों को गिनाने लगते हैं और बोलते हैं कि उन पर लोगों का भरोसा हासिल है, कोई लोग उनसे सवाल नहीं करेंगे। मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? 1 नेशन 1 राशन कार्ड, देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर कैसे भरोसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं, तो वो भरोसा करेगा? अध्यक्ष जी, 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है, 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है, नल से जल मिला है। वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी? तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करें? आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों को मदद पहुंची है। मुसीबत के समय मोदी काम आया है। तुम्हारी गालियां को वो कैसे स्वीकार करेगा? कैसे स्वीकार करेगा? आपकी गालियां, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा। होम लोन के लिए बड़ी व्यवस्था करने का काम हमने किया। प्रधानमंत्री जी अपने कामों को गिना रहे थे, विपक्ष जांच की मांग कर रही थी जेपीसी की, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था। प्रधानमंत्री जी बातों को सुनकर भी अनसुना कर रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, सदी के दूसरे दशक में
प्रधानमंत्री जी घबराए हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं विपक्ष जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग कर रही थी, प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था, सुनकर भी अनसुना कर रहे थे। इसके अलावा 1.5 घंटे में 1-2 शेरो शायरी होती है और प्रधानमंत्री जी का भाषण खत्म हो जाता है। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। सवाल आप लोगों से है, क्या आप प्रधानमंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हैं? क्या सच में आपको प्रधानमंत्री जी का इतना भरोसा हासिल है कि आपका जो एसबीआई और एलआईसी में पैसा डूब रहा है उस पर आप सवाल नहीं पूछेंगे? क्या सच में आप जांच नहीं चाहते? ये सवाल आपसे है, क्योंकि अगर अदानी कंपनी डूब रही है तो एलआईसी और एसबीआई जैसी कंपनियां भी डूब रही हैं, क्योंकि उन्होंने अदानी ग्रुप में निवेश किया है। अगर अदानी कंपनी डूबेगी तो आपका पैसा भी कहीं न कहीं डूबेगा। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। और हाँ, जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ न्यूज आ चुका है कि अब का पैसा जो आप लोगों के दिन और रात का मेहनत का पैसा कटता है वो भी अदानी कंपनी में निवेश करती है, तो इससे आपका जो पीएफ का पैसा है वो भी अब खतरे में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में इतना बड़ा अंधभक्त होना जरूरी है? प्रधानमंत्री जी अदानी का ए तक बोलने के लिए तैयार नहीं है, दिन प्रतिदिन अदानी के शेयर गिरते जा रहे हैं। तो आखिर जांच करने में प्रॉब्लम क्या है कि जो ये मॉरिशस में कंपनियां हैं वो किसकी कंपनी है और क्यों निवेश कर रही है? रिपोर्ट की अगर माने तो एलआईसी का 2 दिन में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद 2 दिन में 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। ये हमारे और आपका मेहनत का पैसा था। और बैंक से अदानी जी ने 2 लाख करोड़ का लोन लिया है, तो क्या ये पैसा खतरे में नहीं है? तो ये था प्रधानमंत्री जी का जवाब। पहला, राशन दे दिया। दूसरा, खाते में हर 3 महीने में पैसा जा रहा है। तीसरा, घर दे दिए। चौथा, गैस कनेक्शन दे दिया। पांचवा, नल से जल दे दिया। तो ये था हमारे प्रधानमंत्री जी के जवाब। क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? ये सवाल आपसे है। अब कहानी आ चुकी है एक नए मोड़ पर। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी जी एक भाषण में बोल देते हैं कि एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इस भाषण पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मानहानि का केस दर्ज कर दिया, जिस पर सेक्शन 499 और 500 के तहत 2 साल का जेल, यानी जो सबसे ज्यादा सजा हो सकता है वो राहुल गांधी जी को कोर्ट सुना देती है। बीजेपी लीडर का कहना है कि इससे पिछड़ी वर्ग का अपमान हो गया है। अब कोर्ट ने उन्हें सजा के साथ साथ 1 महीने का समय भी दिया है ताकि वे उच्च कोर्ट में अपील कर सकें। अब हमारे देश के कानून के अनुसार आपको ये कोर्ट सजा सुनाती है तो आप इस पर अपील कर सकते हैं, आपको ये कोर्ट सजा सुनाती है और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप इस पर अपील कर सकते हैं। और जब तक सुप्रीम कोर्ट आपको सजा नहीं सुना देती तब तक आपको दोषी नहीं माना जाता है। अब राहुल गांधी जी के पास 1 महीने का समय था, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर एक और झटका उनको लगता है, उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। ऐसा लग रहा था कि इंतजार किया जा रहा था कि कब राहुल गांधी जी को कोर्ट सजा सुनाए और कब उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। अभी महीने भर का समय था, उच्च कोर्ट का निर्णय भी बाकी था, फिर भी सदस्यता पहले रद्द होनी चाहिए ताकि कोई सवाल न पूछ पाए, ऐसे रोका जाएगा। अब संसद में तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें फिर वो वही सवाल पूछ रहे हैं। वीडियो देखिए। पार्लियामेंट हाउस में अदानी जी पे मैंने आक्रमण किया। मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे। तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? कहते हैं जो अदानी जी पे आक्रमण करता है वो देशद्रोही है। मतलब अदानी जी देश के सबसे बड़े देशभक्त बन गए। हम पूछेंगे, एक बार नहीं हजारों बार पूछेंगे, रुकेंगे नहीं। जब तक अदानी जी की सच्चाई नहीं निकलेगी तब तक हम नहीं रुकेंगे। नरेंद्र मोदी जी कह सकते थे कोई रिश्ता नहीं, मगर रिश्ता है। भाइयों और बहनों, अदानी जी और मोदी जी एक हैं और देश का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। याद रखिए, आजादी की लड़ाई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुई थी। उस कंपनी ने भी हिंदुस्तान का सारा धन सारा का सारा उठा लिया था। इतिहास रिपीट हो रहा है। ये देश के खिलाफ काम हो रहा है और अगर देश के खिलाफ काम होगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी, लड़ जाएगी। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी पॉइंट बाय पॉइंट कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं, ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि
मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, तो मैं नहीं कर सकता। इसमें वो बताते हैं कि उन्हें बोला नहीं दिया जा रहा है, उनके चिट्ठी का भी रिप्लाई संसद भवन से नहीं आ रहा है। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से कानून मंत्री जी चिल्ला चिल्ला के प्रूफ मांग रहे थे और राहुल गांधी जी बोले थे कि दे देंगे। एयरपोर्ट की ये सारी बातें हमारे देश के कानून मंत्री जी को बहुत बुरी लग जाती है। पूरे संसद में वो चिल्लाने लगते हैं खड़े होकर कि प्रूफ दिखाओ, जिस पे राहुल गांधी जी बोलते हैं कि दे देंगे। बिना दम के ऐसे वाइड एलिगेशन लगाने ये कोई मतलब नहीं है सर, ये ऐसा नहीं बोल सकते और वो सब तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे, आप ऐसे बातें नहीं दे देंगे, और ये गंभीरता से समझिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। तो अब अगर प्रूफ दिया जा रहा है तो जवाब क्यों नहीं आ रहा है? राहुल गांधी जी की सदस्यता पर कुछ लोगों ने अपना रिएक्शन दिया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी जी की सदस्यता पर क्या कहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। अब छोटे छोटे मामलों के अंदर दर्जन भर राज्यों के अंदर मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। मुकदमे दर्ज करा के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बड़े बड़े विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। ऐसे तो फिर प्रधानमंत्री जी सिर्फ खुद ही चुनाव लड़ ले, भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, कोई विपक्ष होगा ही नहीं, वही चुनाव लड़े, वही चुनाव जीते। ऐसा तो डिक्टेटरशिप में सुना जाता था। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र के कोई उसूलों का ना परवाह है, ना उसका सम्मान है, और वो लोग कुछ भी अपनी बात करने के लिए कुछ भी मोड़ तोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफेमेशन नोटिस पे, डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक है। एंड आई थिंक ये जो ये परंपरा रही है देश के प्रजातंत्र की कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 MPs थे तभी भी उनको पूरा सम्मान विपक्ष का मिलता था, पर आप लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए। देखिए, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूँ संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ। विपक्ष के लोगों ने और कई सारे बयान दिए हैं, पर क्या फायदा? जो स्टंट हमारे देश के जनता को, हमें और आपको लेना चाहिए, वो स्टंट विपक्ष कब तक लेगी? इस बीच आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल जी सबसे बड़ा बयान देते हैं संसद में। आप लोग वीडियो देखिए। पूरे देश में क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग तो, बहुत डरपोक। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री जी के एजुकेशन पर भी सवाल उठाया गया है। ये एक अलग मुद्दा हो जा रहा है जो काफी बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि जो राहुल गांधी जी के साथ हुआ है वो सही है, ऐसे बयानों पर ऐसे ही कार्रवाई करनी चाहिए, तो सबसे पहले बीजेपी के एक लीडर का आप लोग ये भाषण देखिए, फिर बताइए कि क्या इस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे।
देश के गद्दारों को। हाँ, देश का कानून तो तमाशा देखने के लिए बना है, कोर्ट झक मारने के लिए बनी है। खुद ही डिसाइड कर लो कौन गुनहगार है, कौन मुजरिम है, गोली मार दो, यही न्याय सही, यही करो। और हुई थी, इस पर कार्रवाई हुई थी कोर्ट की, और कोर्ट ने बयान किया दिया कि चुनाव जीतने से पहले ऐसे भाषण दिए जाते हैं, इस पर कोई सजा नहीं होगी। और दूसरी तरफ कुछ चोरों के नाम गिना देने से 2 साल का जेल भी हो जाता है, सदस्यता भी चली जाती है। क्या यही न्याय है? किसी भी प्रधानमंत्री को कायदे से इन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए था, मगर भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार की योजनाओं के नाम गिनाने लगे। क्या किसी भी गंभीर राजनेता को इन बातों के प्रति चिंतित नहीं होना चाहिए? इसके बजाय प्रधानमंत्री कहते हैं कि जनता को गैस का सिलेंडर दे दिया, बिजली का कनेक्शन दे दिया, उसका भरोसा उन्हें हासिल है, और जो आरोप है उसे जनता के टेस्ट से गुजरना होगा। तो क्या खुद प्रधानमंत्री को अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं? अगर है तो जांच की बात कर देते, ना कि जनता के भरोसे पर जवाबदेही डालते। पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री के भाषण पर आप क्या सोचते हैं? आपने जो सवाल पूछे थे, इसमें जवाब मिला आपको? No, I'm not satisfied, but it reveals the truth. हिंदी में ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है। हाँ। कि अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई, अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई, डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल पूछने वालों के साथ यही होना चाहिए, ये सवाल आपसे। इन्हीं शब्दों और सवालों के साथ मैं अपने दोनों पार्ट के सीरीज को इधर ही खत्म करता हूं। और आपको थोड़ा सा भी ये धर्म की राजनीति समझ में आए तो एक बार कांग्रेस की तरफ से भी जय श्री राम लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।